बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। जैसे ये हमारी दो आंखें हैं तो हमको वो सारे मंज़र दिखाती हैं जो सामने के होते हैं, पर जब आपका टेलीफ़ोन आता है तो मेरी एक आंख इधर से भी लग जाती है, जब इधर से टेलीफ़ोन आता है तो एक इधर से लग जाती है। बैरून मुल्क से जब टेलीफ़ोन आते हैं और लंबी बातें होती हैं, ज़ाहिर है वो घंटे घंटे की, दो घंटे की कॉल्स होती हैं, तो फिर एक आंख यहाँ लग जाती है या यहाँ लग जाती है। वो इन्फॉर्मेशन या वो दुख या वो सुख जो आम तौर पे छुपे रह जाते हैं और हमें वो या तो बड़ा करते हैं, राहत देते हैं, या हमें तकलीफ़ देते हैं, तो जब वो मुझ तक पहुंचते हैं तो दुख शेयर करने वाले को कहीं ना कहीं राहत मिलती है, सुकून मिलता है। कभी कभी मैं कोई हिकमत अमली भी उनको बना के देता हूँ कि आप अब इस तरह करें, इस तरह करें। इस दफ़ा एक ऐसे नौजवान से देर तक बात हुई और मुझे लगा कि इस जैसे कितने ही नौजवान आपके आसपास होंगे कि जो इस दुख से ईद के दिनों में यूँ समझें उसका शिकार होते, मुब्तला होते। लाइक ये सुबह सुबह निकल जाता था मंडी में बकरे देखने के लिए, सारा दिन वो बकरे देखता रहता, उनकी तस्वीरें बनाता रहता, अपने शेयर करता रहता, फिर दोस्तों से पूछता ये कैसा, कितना खूबसूरत है, ये कितना खूबसूरत है। नमाज फजर से लेके पो फटने तक और उसके बाद सूरज उगने तक ये 2-3 घंटे वो वहाँ गुजारता और आलमोस्ट ईद के दूसरे दिन तक उसने ये मामूल किया। ईद के पहले दिन और दूसरे दिन सुबह ईद के बाद वो अपने घर नहीं रहा, अपने बहनोई के घर चला गया। उसके बहनोई के घर 2 बकरे थे, एक बैल था, तो सारा दिन वो उनकी खिदमत करता रहा, उनके साथ बैठता रहा, तस्वीरें बनाता रहा, उनको छूता रहा। फिर उसने कहा सर आप मेरे उस तकलीफ़ का और दर्द का अंदाज़ा कर सकते हैं कि मेरे वालिद आसूदा हैं, अल्लाह ने उनको, अपना हमारा घर है, अपनी हमारी दुकान है और मेरे वालिद के पास बहुत पैसा है, पर जो उनका दिल है उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। सर्दियों में रोज़ाना हमारे घर का जो फ्रिज है वो 4 घंटे बंद रहता है, गर्मियों में भी 2 घंटे वो बंद करते हैं। इसी तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें जो गैजेट्स हैं वो बार बार आते हैं, बंद कर कर के जाते हैं और ये उनकी तसल्ली नहीं होती। मैं आरज़ूमंद हूँ, पिछले कई बरसों जब से बड़ा हो रहा हूँ, कॉलेज में पहुँचा हूँ, सब लोग अपने बकरे लेके और अपनी गायें लेके, कुछ ऊँट लेके निकलते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं भी अपना लेके निकलूँ, पर मेरा जी चाहता कि अल्लाह की राह में कुर्बानी हमारे घर में भी हो और हमारे घर में जितना पैसा है और जितनी बरकत है तो वो उसका इजहार हो, अल्लाह का हम शुक्र तो अदा कर सकें। लेकिन मेरे वालिद साहब नहीं मानते और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए तो बचा रहा हूँ। ये उनका एक बेटा है और एक बेटी उनकी ब्याही हुई है जो जिनके घर वो गया। मैं उसकी पूरी बात सुनता रहा और बड़े मैंने सुकून से बात सुनी। फिर मैंने सोचा मैं आपसे बात क्यों ना करूं। आप में से भी तो कई ख़वातीन ऐसी हैं जिनके इकलौते बेटे हैं, कुछ के 2 बेटे होंगे, कुछ को अल्लाह ने ये नेमत ज़्यादा दी होती है। इसी तौर पे ऐसी कितनी ख़वातीन हैं जिनको अल्लाह ने वाफर मिक़दार में बेटे बेटियाँ दी होते हैं। कुछ को रिस्क वाफर होता है, कुछ को बेटे बेटियाँ वाफर होते हैं। पर ये जो अल्लाह के अहकाम पूरा करने के लिए माल को निकालना, कितनी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिनके मियाँ खसीस हैं, पैसे खर्च नहीं करते, पर वो सारा साल कमेटी डाल के जो उनको पैसे मिलते हैं कहीं मेहमानों के आए गए, किसी के आने पे जाने पे, वो उनको जमा करती रहती हैं, जूतों के डिब्बों में, अपने पर्सों में, बिस्तर के नीचे। और एंड ऑफ द डे जब वो करीब आता है तो 10-15 हज़ार वो निकाल लेती हैं, कुछ पैसे अपनी कमेटियों से लिए और वो बकरा ख़रीद लेती हैं। अच्छा, उन्हें इल्म होता है कि गोश्त की नीयत की तो सारी कुर्बानी ज़ाया हो गई। यानी फुक़हा तो ये भी कहते हैं कि 7 जो हिस्से होते हैं कुर्बानी के, अगर उसमें कोई मुशरिक शरीक हुआ, उसमें कोई ऐसा बंदा शरीक हुआ जो जिसकी नीयत कुर्बानी की या अल्लाह को राज़ी करने की ना हुई, बल्कि उसकी नीयत होगा गोश्त तो अच्छा आएगा, कई महीने अच्छे गुजर जाएंगे। इसी तौर पे उसमें कई कैटेगरीज़ हैं जो फुक़हा बताते हैं कि उन 7 को बहुत उम्दा नीयत का होना चाहिए, रिज़्क उनका पाक साफ़ होना चाहिए और गोश्त की नीयत उनकी ना हो, अल्लाह की रज़ा की नीयत हो, तो फिर उन 7 की कुर्बानी है। वरना एक का जो बद नीयती है वो बाकियों की कुर्बानी भी ख़राब कर देती है। अच्छा, मज़े की बात है कि एक पिछले दिनों एक कुर्बानी की जगह पे मुझे जाने का मौका मिला, लिटन रोड पे, तो वहाँ उन्होंने टेबल पे लिख के लगाया हुआ था कि ये 7 लोग हैं कैटेगोरिकली कि अगर इनको हिस्सा डालने आएँ और ये पढ़ लें तो मेहरबानी करके या नीयत साफ़ कर लें या उसमें से
विड्रा कर जाएं ताकि बाकियों की कुर्बानी ख़राब ना हो। अच्छा, जिन ख़वातीन की हम बात कर रहे थे, अगर सोचिए कि आपने वो पैसे बचा के घर ले लिया, गाड़ी ले ली, खाना आपका अच्छा पकता हो, ठीक बाकी सब हो, और ईद के मौके पे कुर्बानी आप अपने रब की हुक्म की बजावरी नहीं कर रहे, तो तब आपका बेटा, तब आपकी बेटी, अच्छा बच्चों की तो लज्जत होती है, बच्चों की भी खुशी होती है। मुझे याद है हम जब कुर्बानी के जानवर लेने जाते हैं तो मेरे बच्चे पीछे तक फ़ोन कर कहते हैं, बाबा कुछ छोटे जानवर लेके नहीं आना, हमें टेडी बकरे नहीं चाहिए। और कभी कभी उन्होंने कहीं देखे होंगे अपने दोस्तों के यहाँ, किसी एक दोस्त के यहाँ उनके अब्बा बकरी ले आए थे। अब कुर्बानी बकरी की हो जाती है, लेकिन वो कुर्बानी देते हुए उसकी बीवी और उसकी जो थी बेटियाँ बेटे, वो भी देवर डिफेंसिव। सो कुछ चीज़ें सोशली जो बच्चे आसपास देख रहे होते हैं, मुझे उस बच्चे पे बहुत तरस आया और मेरा जी चाहा कि काश ऐसे वालिदैन में से कुछ वालिद इस वक्त मेरी बात अगर सुन रहे हों तो मैं उनसे इतनी अर्ज़ करूं कि एक तो अपनी नीयत इस बात की करें कि जो सारी उम्र से आपको रिस्क दे रहा है, अब कुर्बानी वो मांग रहा है, ये कुर्बानी 20,000 की हो, 40 की हो या 80 की हो या 1 लाख की हो, हंसी खुशी देनी चाहिए, हंसी खुशी देनी चाहिए, इसलिए कि इस पूरे साल में आपको कई कई लाख रिस्क वो उसने दिया होता है, आपने खर्च किया होता है, इस्तेमाल किया होता है, अब उस रिस्क को पाक करने का मौका होता है। सबसे अहम चीज़ है हुक्म की बजावरी, हुक्म को मानना। दूसरी बात यह है कि आपके बेटे को शौक़ है तो उसकी शौक़ को पूरा करने के लिए भी तो अल्लाह के आप अता करदा रिस्क में से अतात कीजिए। अब वो उन बकरों को देखने जा रहा है जो उसके नहीं है, उसके अंदर की हसरत, ये हसरत आपसे उसके ताल्लुक़ को कमज़ोर कर देगी। उसने जो जुमले मुझसे कहे मैं आपको नहीं बता रहा, पर सोचिए उन जुमलों में मजबूती नहीं है, उन जुमलों में इज़्ज़त नहीं है, उन जुमलों में एहतराम नहीं है, उन जुमलों में उल्फत नहीं है, उन जुमलों में वो जो वालिहानापन होता है बाप के साथ वो नहीं है, उन जुमलों में एक बिल्कुल ऊपर वाला ताल्लुक़ है जो रस्म का ताल्लुक़ है, चूँकि उस घर में वो पैदा हुआ, वरना उसका बाप तो एक खसीस आदमी है जो अल्लाह की भी नहीं मानता, उसके बेटे की भी नहीं मानता, अपनी बीवी की भी नहीं मानता, और उनके नाम पे उस कंजूसी का वो महल तामीर करता है कि ये पैसे तुम्हारे लिए हैं। अच्छा, जब बाप मर जाएगा तो इसके मरने पे तो क्या ख्याल है, ये बच्चा फिर कुर्बानियाँ देगा या ये बच्चा फिर क्या गोश्त और देगें देगा अपने बाप के नाम की? उसने ज़िंदगी भर राहत नहीं दी, ज़िंदगी भर नहीं माना, ना बच्चे की मानी, ना रब की मानी, ना शरीयत की मानी, अपने ही दिल की मानी। और अपना दिल अगर तो अच्छा हो तो चले बंदा उसकी कभी मान ले, लेकिन अपना दिल जब थोड़ा पापी हो और कंजूस भी हो तो कंजूसी तो शैतान की सिफ्त है, रहमान की नहीं है। रहमान तो देने वाला है, लुटाने वाला है और गिने बिना लुटाने वाला है। ईदों पे और इन खुशी के मौक़ों पे जो दोनों अल्लाह ने दिए हुए हैं अपने दोस्तों को, प्यारों को, अजीज़ों को और इन बच्चों को, न सिर्फ दिल खोल के तोहफे दिया करें। मैं तो शक में हूँ कि इन कुर्बानियों के मौके पे अपने बेटों और बेटियों के दोस्तों के घरों पे भी उनके हाथों भिजवाया करें, उन्हें लज्जत दें ये सीखने की। देने में कितना मज़ा है, लेने में तो सबको आता है, केक आ गया, फ्रूट आ गया, बेटी आ गई तो सभी खुश होते हैं, लेकिन जब आप देते हैं तो फिर मज़ा ज़्यादा आता है। देने में अजर ज़्यादा है, खुशी ज़्यादा है, खैर ज़्यादा है, बरकत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आपके ताल्लुक़ की ये जो बाइंडिंग है वो होती है। अगर बंदों की आपस में बाइंडिंग बढ़ती है तो रब के साथ क्यों नहीं बढ़ेगी? ये बच्चा या इस जैसे जितने बच्चे लाहौर में, कराची में, शहरों में दुखी हुए और दुखी हो रहे हैं कई बरसों से, उनके अब्बों को अब इट्स अ टाइम, ये टाइम निकल गया तो फिर आपके हाथ से वो मोहब्बत भी निकल जाएगी। आने वाले बरसों में आपकी ज़िंदगी रहे और बड़ी ईद आए और ईद कुर्बान आए तो अपने बेटे को साथ ले जाके उसकी पसंद का जानवर दिलवाइए और उस मौके पे दोनों नीयत कीजिए कि हम खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, दिखावे के लिए नहीं। बच्चे की खुशी है, उसको पसंद कराइए, पर ये पसंद अल्लाह के लिए है, बांटने के लिए, ताकि आपके बच्चों के दिल में हसरत उस तौर पे इस्टेब्लिश ना हो। ये हसरत आपकी मोहब्बत को दबा के मार देगी और ये बहुत अच्छा नहीं होगा। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।